पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विथ कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। आखिर नीतीश कुमार डीजीपी के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे क्या तरारी में जनसुराज का उम्मीदवार बदला जाएगा, और उसके बाद ये भी जानेंगे कि आखिर एक बार फिर से क्यों जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी आमने सामने आ गई है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले तो जो नीतीश कुमार का वीडियो चल रहा है, डीजीपी के सामने हाथ जोड़े, बोले जल्दी जल्दी करा दीजिए, चुनाव है अगला साल। आखिर इस तरह का उनका तस्वीर क्यों सामने आता है, हाथ क्यों जोड़ लेते हैं अधिकारियों के सामने? ये तो बैठे बैठाए आप विपक्ष को मौका दे रहे हैं बोलने के लिए। विपक्ष के बोलने से क्या हो जाता है? हाथ जोड़ना खराब कहाँ से हो गया? मैंने विपक्ष उसमें क्या देखना चाहते हैं लोग? मैंने वही ना विपक्ष है जो अब कल कहेंगे कि हम भाजपा साथ हटता नहीं हो, तो कि आइए हम लोग तैयार हैं, कच्ची चली कि पक्की चली क्या बनवा दी, भेज या नन भेज, और कगो साथे साथे आदमी बढ़न, क्या मतलब है ये? वो अब आप जानते हैं नीतीश कुमार के बारे में अपोजिशन के कौन नेता नहीं जानते हैं? तो कह के क्या, तो खुल करके बोलिए ना जो भी बोलना है। अपोजिशन नेताओं को जो भी बोलना है नीतीश कुमार के बारे में तो खुल करके कुछ बोलिए। अगर नीतीश कुमार मैं भी देख रहा था तो हाथ जोड़ने से क्या हो गया? पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने, अधिकारी के सामने कहते हैं कर दीजिएगा ना जी, हम तो हाथ जोड़ ले रहे हैं आपका, कर दीजिएगा। गाली दे रहे हैं कोई? हमको तो याद है कि हम लोग, जब से मैं जानता हूँ उनको, जब से मैं उनके यहाँ जाता हूँ, आई नो हिम सिंस 1986। कितना साल हो गए? 24 साल एने आ 16 सालों ने, 24 से 16 40 साल। जब भी मैं हाथे जोड़ते हैं, मंत्री जब तक केंद्र में जब हम लोग जाते थे तो हाथे जोड़ने, जो भी हमारे साथ है हाथे जोड़ने, हाथे जोड़ के बोलना। नाश्ता किए हाथे आए, नाश्ता करने छोड़ने भी जाते थे हाथे जोड़ कर, बाहर तक छोड़ने जाते हैं। ये तो कटसी नीतीश कुमार को मैं सिंस आई नो हिम, जब से मैं जानता हूँ तब से ये है उनमें। तो मैंने हाथ जोड़ना से क्या हो गया? मैं विपक्ष क्या खोजना चाहता? दरअसल बात है कि नीतीश कुमार अनबीटेबल हो गए हैं, समझ ना। अब वो एक तरह से आप लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर उनको घेरिए। अभी देखें कि बेगूसराय में दिन में घूस के समझे कि से ज्वेलर के दुकान 40 लाख लूट के भाग रहे, हालांकि एक दो को पकड़ाइए गुल बड़सनों में। गोपालगंज की क्या स्थिति है? जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं वहाँ भी, लेकिन कहेंगे कि आप भी गांधी बने हुए हैं, खुल करके नहीं आ रहे हैं। और भी कई सवालात हैं, लेकिन नीतीश कुमार हाथ जोड़ दिए तो कामन भाई हमें मैंने बिहार के गुलाम हो गई, या बिहार की इज्जत चल गई, नीतीश कुमार की इज्जत चल गई। ये तो अच्छी बात है। फलदार वृक्ष झुकता है, सीएम एक फलदार वृक्ष है, बड़ा पद है। ये क्या बताइए, हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति का ये चीज़ है। झुक के प्रणाम करो। का बउआ का गोड़ लगता नहीं बाबा, आनंद रह बचा न कह जला, गुड़ छू करके भी प्रणाम किया जाता है। हम लोग समझ सिखाते हैं। हालांकि ये संस्कार तो समाप्त हो रहा है कि बच्चों को सबसे पहले सुबह उठ करके अपने माँ और पिताजी को प्रणाम करना चाहिए। हालांकि सबसे पहले अघोर पंथ में कहल जाला है कि धरती के प्रणाम कल जाला उठ के कई तरह का ना भाई सनातन में है, उठा धरती के प्रणाम करे, एक बाद माई के गोड़ छुआ, बाबू के छुआ। तो में कौन मान माई बाबू सुतर रहन तब, तो सुतर रहन तो गोड़बा हटा के गोड़ लग लिए रजाई मान लो ओढ़ले बढ़न तो हटा लिए रजैया आ गोड़ लग लिए, सुतल हो जाइए, आशीर्वाद मिल जाई। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। 4-5 दिन पहले इसी कार्यक्रम में सर आपने सूचना दी थी कि जो तरारी से उम्मीदवार है जनसुराज के, वहाँ स्थानीय वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। और सही में वही बात हुई भी, और अब आ रही है ऐसी चर्चा है
कि उम्मीदवार बदले जा सकते हैं, क्या अभी भी कोई गुंजाइश है कि वहाँ के जो स्थानीय लिस्ट है उसमें, वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाए, या उम्मीदवार बदलना तय लग रहा है लगभग? नहीं ना, अब तो बदलना ही पड़ेगा। अब कौन उपाय बा? अरे भाई, नोटिफिकेशन हो गया, स्क्रूटनी के दिन बतावे के पड़े, उनको बताना पड़ेगा ना कि हम बिहार के वोटर हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जी से कैसे ये चूक हो गई। यही सवाल सबसे बड़ा, सबको यही लग रहा है। वो तो मान लो कि मिलिट्री के आदमी हवन, तो मिलिट्री के आदमी को हम समझना जानते नहीं, भाई कानून के पक्का आदमी, डिसिप्लिन के पता है, वहाँ आगे बढ़, पीछे खोद, हट, पीछे हट, गाढ़ा खोद, गाढ़ा भर। वो तो मिलिट्री के आदमी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, बेचारे कितना राजनीति जानते होंगे, पढ़ते होंगे, समझते होंगे, पॉलिटिकल मतलब एक्टिव पॉलिटिकली नहीं न रहे हैं। अब कोई कहता कि उनका के ओवर कहता कि 2014 में इनको जो है बीजेपी ने संपर्क किया था, नहीं तैयार हुए तब आरकेसी की, झूठ बात है। हालांकि उन्होंने ही खुद ही नकार दिया इस बात को। मैं कहता हूँ ना, मिलिट्री के आदमी झूठ नहीं बोल सकते हैं। अब देखते हैं जनरल बीके सिंह जो हैं, जनरल हैं ना, वो भी झूठ नहीं बोलते हैं। जो बात एकदम कारा पाका, चाहे घर में खियाइबा चाहे भगाइबा, जो बात तब कब, उसी तरह ये भी बेचारे बोले। तो आप, अच्छा ये भी है कि वो गांव में से बहुत कम आते हैं। हमको एक कार्यक्रम में मैंने सुना कि प्रशांत किशोर जी नाम मेरा ले रहे थे कि कन्हैया भेलारी जी फोन किए। अरे हमारी रिश्तेदार, हम लोग के गांव भर के रिश्तेदारी बाबा भैया, हम एक दूगो आदमी से थोड़े बतियाए, दूगो आदमी से, जैसे प्रशांत जी कह रहे हैं। प्रशांत जी पॉलिटिशियन है, मैं पत्रकार हूँ। वहाँ 10 आदमी से हम बात किए, सब कहते हैं हम लोग कुछ नहीं कहा कि हम जानते हैं, लेकिन गाँव पर ना रहेलन, बहुत कम गाँव पर आवेलन, सब उनका परिवार बाहरे रहेला। तो ऐसे आदमी को बनाने से आप मैंने क्या चाहते हैं कि बड़का लेफ्टिनेंट जनरल रहल, तो लेफ्टिनेंट जनरल रहल से क्या हो जाए, आखिर बदलना पड़ा आपको। ये भी आप उनसे पूछे कि अच्छा लेफ्टिनेंट साहब वोटर लिस्ट में नाम वो देखे, वो भी नहीं बताए कि हमारा नाम नहीं है। भाई आप जो है ये ऐसा समझिए कि ये इसकी जानकारी, ये तो कॉमन जानकारी है। विधानसभा और विधान परिषद में जाने के लिए यू हैव टू बी वोटर ऑफ द स्टेट यू बिलोंग टू। जहां से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट में होना चाहिए, ये सब कोई जानता है। लोकसभा का लड़े के बाद चाहे राज्यसभा का, देश भर में कहीं रहना चाहिए। तो ये जानकारी आखिर कैसे चूक हो गई? चूक भाई नो, कैंडिडेट का छोड़ दीजिए कैसा है, मैं बातचीत करके, हम ऐसा नहीं कि बिना बातचीत के लिए बाजी लगा के चलो से आदमी आप पूछवाला के हो, गाँव में को आदमी जानता लेफ्टिनेंट जनरल के, बड़का गांव है, 12-13 वार्ड के है, 11 गो कि 12 गो कि 13 गो वार्ड में, एगो अपने में वो पंचायतें है, एगो दूगो टोला मिला के, कोई बता दे। तो अब क्यों मैंने इसके क्या, आप किसी को बना देंगे तो वोट ले लेगा वो? ऐसा नहीं ना होता है, ऐसा नहीं होता है। आप टिप्पणी हम पर करना है, ठीक है कीजिए, जिस पर भी करना है कीजिए, आप पॉलिटिशियन हैं। मैं सुना, हमको हमारे पास किसी एक ने क्लिप भेजा कि आपका नाम ले रहे थे, हमें अच्छी बात है, इतना तो कम से कम इम्पोर्टेंस दिया उन्होंने। इसका मतलब कि न्यूज हाट को वो देखते हैं तो हमारे लिए खुशी की बात है। हम इतना प्रसन्न बनी को उछलता नहीं, वाह देखिए। न्यूज हाट को और बढ़िया सुनो तो ज़्यादा पहले पता चल जाता कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। हाँ नहीं, हमको लगता है इनको पता चल गया होगा, निश्चित तौर से इनको पता चल गया होगा, क्योंकि इनका टीम है ना जी जो देखता है, सब IT अपना रखते हैं लोग, तो बता दिया होगा कि भेलारी जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। पहले तो हमको वहीं से एक आदमी ने फ़ोन किया, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, संजय शर्मा जो हैं मिलिट्री को, वो भी चुनाव, उन्होंने पूछा कि बेचारे भैया ही कहते हैं कि भैया इनका नाम नहीं कि हम कुल पता लगा ले बनी, लेकिन दरअसल वो पॉलिटिशियन है, तो हम विश्वास नहीं किए, इतना इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं। हम ये पता लगाओ कि बिहार भर में भी नाम नहीं किए, फिर भी हम डरते बताओ तो नहीं कि भाई हमारा सुना है कि भाई हो सके कि भाई, फिर मैंने आखिर हुए बतिया भाई, तो वो हमें हमनी के क्या गलती बा कि हमनी पर आप बमक रहे हैं, कन्हैया भेलारी पर बम के क्या जरूरत पर प्रचार की चाहिए आपको अपने टीम में वैसे लोगों को रखिए जो सब कॉल मैंने कील कांटा ठीक रखो। तो वही ना कहे कि आप अभी तक स्ट्रेटजिस्ट रहे, जिताते रहे हैं,
अब मौका, अब काम पड़ल बा। आप समझे कि अब जंगे मैदान में आप तलवार लेकर के हैं। पहले आप बताते थे कि हे के मारे के बता, हई तलवार लो, हई भाला लो, हई बंदूक लो, हईसे लो, हईसे लो, बैकग्राउंड में रह करके। अब तो जंगे मैदान में है तब पता चल लगल नो। अच्छा सर, रामगढ़ को लेकर के भी हो रहा है कि बहुत देर हो गया रामगढ़ के लिए उम्मीदवार तय करने में। कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तब भी वो 5 संभावित नामों की घोषणा किया और बोले कि इनमें से ही कोई एक होगा। आपको क्या लग रहा है, क्यों देरी हो रहा है वहाँ के नाम को तय करने में? आज शायद कर भी देंगे। और इन 5 में से किसकी उम्मीदवारी ज़्यादा मजबूत लग रही है? देखो, हमको अब ये नहीं लग रहा है कि वो देरी कर रहे हैं। अभी समय है, 25 तक नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन का डेट भी उन्होंने दे दिया कि 24 को करेंगे लोग, 25 को उनके जो कैंडिडेट्स हैं। मुझे नहीं लगता है कि हाँ, लेकिन तब हम अपना 8 बजे वाला कार्यक्रम में भी कहले रहे कि जब आदमी के दूध ले मुँह जरे रहा तब माठा फूंक के पियलन, छाछ हमने के माठा कहने जा भोजपुरी में पियलन। तो हो सकेला कि वो फिर पता, मैंने अब एक तो ये हम लोगों ने कहा कि भाई ये आपके जो देखिए बेलागंज वाले जो उनके कैंडिडेट है 1 नंबर के हैं, मजबूत हैं। आपने इमामगंज में कैंडिडेट दिया 1 नंबर के हैं, कहाँ हम करें। लेकिन तरारी में जो आप जो है वो हवाई जहाज़ के छतरी की तरफ मैंने जो रहता है नोएडा में हमेशा, उसको ला करके उसे क्या मतलब है? कोई आपके पक्ष में हवा नहीं न है। 14 में मोदी के पक्ष में हवा रहे तो पैराशूटिंग कोई हो सक, जब हवा रहेला वेव रहता है, जिस 77 में उन लोग के भाषा में क्या रहे मोदी, अब की जैसे कहता जाए अरे मोदी जीवा, मोदी के नाम पर 400 पार कुकुर बिलार के भी दे दे जाता जीत जाए, नहीं कहते थे लोग। जीत गिलन 63 को सटक गिलन हवा रहे बे बा। 77 के बेब रहे, 89 के बेब रहे, या फिर 84 में जौन इंदिरा गांधी की हत्या हो गई ओकरा बाद जौन चुनाव भरे सिंपैथी वेब जौन रहे राजीव गांधी के पास, तो वेब नहीं है ना कि कोई के तू दे देबा। आखिर आप अब 5 को चुन रहे हैं, उसमें से फिर किसको लेंगे? तो मैंने तो शुरू से मैं कह रहा हूँ कि उसी को देंगे, सुशील जो कुशवाहा है। वो पॉलिटिकल आदमी लगता है हमको, हम उसका भाषण भी सुने हुए हैं, वो चुनाव भी लड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि वो कल अपना कि आज चुनने जा रहे हैं। तो मैं डे 1 से कह रहा हूँ, उसके जो लोग हैं अब सब फोन करते बताए हमको कि भैया फोन आ गई बा, एकदम तैयारी हिला के चल रहा बा। हमें केकर फोन आ गई आ तो सुशील जी के लड़ता नु आ सब जितना फोन आयल कोई रिए के आयल कुशवाहा के। अब तो बतावा तब हम क्या करी? तो मुझे लग रहा है कि वो पॉलिटिकल आदमी है, इसलिए उसको देंगे। और अगर देते हैं वो तो बरियार लड़ाई लड़ेगा। कहा जा रहा है कि रामगढ़ से जो है एक यादव बसपा की तरफ से मैदान में आने वाला है, तो अगर वो लड़ता है चुनाव सर, तो क्या उससे नुकसान होगा? केकरा नुकसान हुई वही तो जान। वहाँ यादव 50% अगर दे दी, जगदानंद के 50% से ज़्यादा ना देश, बहुत मैंने 50% नहीं है दे। जगदानंद ने वैसा वहाँ काम किया है ना, कोई जात रहे उन्हें, हमने यहाँ के आदमी हमने और के एरिया को उन्हें ज़्यादा शादी ब्याह वाला कोई जात रहेगा? सब नशेड़ी गंजेड़ी अफीमची हई हो आ कुछ हो तो ना रहे। लेकिन जगदानंद सिंह ने जो काम किया वहाँ, पानी के एकदम जाल बिछा दिया, बिजली का बिजलिया बाबा नाम पड़ गई, बिजली का जाल बिछा दिया उन्होंने। रामगढ़ और कैमूर में ही ऐसा स्कूल मिली हमें तारा के पंखा चलत मिलेला। आज तो सब जगह हो गई। ओह घड़ी के कहता नहीं, मैंने आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले के बात कहता नहीं, पंखा चलत मिलत रहे। फर्स्ट क्लास के लैट्रिन बाथरूम, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अलग सुविधा। देख के आदमी जाता है कितना स्पोर्ट्स में देश भर में वहाँ के लड़की चैंपियन होता है, लड़का चैंपियन होता है। तो उस पर एक होता है ना भाई, हम ये नहीं कहे कि इससे वो जीत जाएंगे चुनाव में, हम प्रचार उनका नहीं करत। तो कह रहे हैं प्रशांत किशोर के उनके जो बेटे हैं जब एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे पुनीत सिंह, तो मदद मांगने के लिए आते थे प्रशांत किशोर के पास। तो क्या दिक्कत है? नहीं, दिखा रहे हैं कि मेरे में इतना ताकत है, जो मेरी ताकत पर सवाल। कहाँ कोई ताकत पर उनका चैलेंज करता? हमने कि चैलेंज कोई कही है कहते, अगर उनसे मांगते हैं तो वो इसका मतलब कि असली नेता है वो। किसी से भी मदद मांगा जाता है। हमनियों को मदद मांगने की भाई तारा से मदद बात नहीं, कुछ खबर था ना हमरा के खबर के मदद मांगी ना जाकि ना। तो जो चुनाव लड़ता है वोट के मदद बा, हो सकेला कि चॉकलेट के भी हो कि भाई कुछ होके तो दो नहीं। तो क्या दिक्कत है इसमें? शिकायत कहाँ बा में? प्रशांत जी भी मांगते हैं मदद, लालू प्रसाद यादव नीतीश के ना मदद मांगे भाई। मगन मानना कोई खराब बात थोड़े है।
हमरा के बतावा। अब वो चूक गए हैं तरारी हुए, तो चूक गई तो समझे कि से अब हमनी पर बदला काहे निकाला तड़ा भाई। हम लोग तो जो देख रहे हैं, हम लोग तो कौन नहीं चाहता है कि नहीं प्रशांत किशोर जो बता रहे हैं कच्ची पार्टी आ रही है उसका मदद कीजिए, और पेट भर गिलबा नीतीश लालू बीजेपी से। भाई यही ना है, हम लोग तो यही ना कहेंगे कि लोग चुने, तब चुने के हमनी के बाद हमनी के तो चुने के रहे तो काते तारे के ठेल के सीएम के पद पर बैठा देती हैं। तो चुने के बाद बिहार के 13 करोड़ जनता के 7 करोड़ के आसपास वोटर हुई हैं। सर, जीतन राम मांझी बहू को मैदान में उतारे हैं, चुनावी मैदान में, उसको लेकर के जो तंज कसा गया है लोजपा आर की तरफ से, लिखा है कि यहीं से उपवर्गीकरण शुरू करना चाहिए। चिराग पासवान के जीजा जो हैं वो लिख रहे हैं। क्या इस तरह का जो छिटा कसी है एक दूसरे पर, इससे एनडीए गठबंधन के स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। और वहाँ तो वैसे भी पासवान उनको थोड़े देने जा रहे हैं, पासवान कैंडिडेट है। हमको नहीं लगता कि चिराग पासवान वहाँ जाएंगे भी, चिराग पासवान से कहीं कोना मुँह से कहिए। चिराग पासवान आरक्षण वाले सवाल पर, आरक्षण में वर्गीकरण का जो बात है उस स्टैंड पर हैं। उनका तो ये विरोध करते रहे हैं, और उनके जो बहनोई हैं बिल्कुल सही सवाल उठाया उन्होंने, तो छोड़ देना चाहिए उनको, कोई दूसरा के दे देवे के चाहत रहे। तू कह ले ला मैंने काहे खाती। आप जो देखो होता है ना कि अगर आप सीख देता हो दूसरा के, तू सीख देव तो पहले ओकरा के अपने अमल करे के पड़ी ना। कहा जाता ना कि गांधी जी के पास कोई गया, कहा कि हमारे बेटवा बड़ा गुड़ खाता, उनके से ठीक बजो 10 दिन के बाद ही है, तब एक के बताई बा छोड़ा दे। 10 दिन के बाद आया तो कहा कि गुड़ बेटा छोड़ दो, गुड़ खराब चीज़ है। तो वो पूछा कि तो बतिया वो दिन को अदल रहता तो 10 दिन टहरा वाला ये मैंने कहा 10 रहा तो ऐसे टहरने को हम गुड़ खाते रहे। ये बताया ना जी, कथा चलता है ना। गांधी जी या कोई और जहाँ भी कोई साधु या सेंट है तो पहले अपना पर करबा तब ना जी कि वर्गीकरण होके के चाहिए। और वर्गीकरण के फिर तब समझे कि जो ना समस्या से निकालल जाता वही समस्या में तू बजा देव। जहाँ है मांझी जी, जहाँ है मांझी जी, टिकट हम में सुरक्षित सीट से मांझी जी तो जवाब दिए, लंबा चौड़ा ट्वीट किए हैं, बहू का एक पोस्ट भी डाले हैं और लिखे हैं कि हम जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तभी जिला पार्षद बन गई थी, बेटा के मंत्री बनने के पहले से ही राजनीति में एक्टिव है, तो एकदम दमदार उम्मीदवार है। तो ओकरा के पहले ही ओकरे के तो बेटा काहे के बनौलन आता ना, जब वो सर्टिफिकेट दे तड़न तो बेटवा के काहे बनौलन, ओकरे के पहले ही बना देवे चाहत रहे। समझिन तार सबसे तेजे बाड़ी, तार बेटा तेजे बाड़न, तू तेजे बाड़ा, पतो हो अब तेज हो गई, कुछ दिन में दूसरो बेटा तेज हो जीहन, फिर तार बेटियों तेज हो जीहन। तो यह पतिया न उठावता रामविलास पासवान के जो बहन हुई बाड़न, सही सवाल उठाया है उसने। अच्छा सर, एक बात बताइए, हरियाणा में रिजर्वेशन का जो कानून है वो बन गया है, इस पर चिराग पासवान बहुत घबराए हुए, वो कह रहे हैं कि एकदम बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या लगता है एनडीए में और टकराव बढ़ जाएगा, क्योंकि हरियाणा में तो लागू कर दिया इन लोगों ने? अरे कोई टकराव नहीं बढ़ेगा भाई, ये भी धीरे 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 धीरे। चिराग पासवान क्या टकराव करेंगे, अपने राम से हनुमान टकराव करेंगे कि राम हनुमान को समझा दे। भाजपा का स्टैंड क्लियर हो रहा है ना फिर रिजर्वेशन पर? होगा ही, वो वर्गीकरण तो करेंगे, इनको भी मना लेंगे लोग, ये भी मान जाएंगे। ये तो है भाई ना, ये तो सत्य है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आरक्षण का लाभ 4 जातियां ले रही हैं, ये तो 100% सत्य है। मांझी और उनको जोड़कर सवाल था कि भाई जब आप कहते हैं तो अमल में लाइए। लेकिन ये तो मैं जानता हूं कि सारी पार्टियां तैयार हैं इस पर। हाँ, टुडे और टुमारो होना ही पड़ेगा भाई। क्रीमी लेयर हुआ है ना मंडल आयोग में, क्रीमी अभी तो उसके बाद देखिए कहीं रोहिणी आयोग का सिफारिश लागू होगा, इसके बाद और हंगामा होगा। अच्छा, एक सवाल और है सर, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, ये दोनों लोग जो हैं उसी समय पर जदयू से अलग हुए जिस समय वो महागठबंधन में थे नीतीश कुमार, खूब बोले भी नीतीश कुमार के खिलाफ। एक को हारने के बाद भी राज्यसभा मिल जाता है, एक भाजपा में जाने के बाद भी लगता है जैसे किनारे होते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ ये दोनों नेताओं के साथ? कौन कौन? उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह। उपेंद्र कुशवाहा नेता है, उपेंद्र कुशवाहा इज लीडर। दोनों ही नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते थे। बोलने से क्या हो गया, जेकरा भेरी कोना दुकान पर तू जेब सौदा खरीदे, जेकरा भेरी माल बा बढ़िया बढ़िया हर चीज़, आदमी केकरा उसके लीडर ना है जी। उपेंद्र कुशवाहा का फॉलोइंग है, टेस्टेड फॉलोइंग है,
हम ये नहीं कहते कि आरसीपी के पास अगर फॉलोइंग है तो वो टेस्टेड नहीं है। समय समय पर जो चुनाव हुआ है उसमें जो भागीदारी रही है, कैंडिडेट जो दिए हैं, तो उससे साबित होता है कि इनके पास वो माने वो फॉलोइंग है। वैसे भी है तो चल जा कोयरी के समाज में, हमारा एरिया में तो कतना समझे किसी इनका नेता बना, मगध में नेता बना, शाहबाद में नेता बना, और भी इनका समस्तीपुर में भी नेता हैं, और आज के वो हैं लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं ना जी। और राज्यसभा का भी 3 साल बाकी था तबे कल कि हमारा ना चाहिए, जबकि आदमी 5 दिन की राज्यसभा का मिल जाता समझे कि से उठा के चल दिए हो जा जल्दी द। तो ये दूसरे तो ये नेता हैं। अभी सीपी सिंह जी वैसा नेता ने पद धारण करना दूसरी बात है। सीपी सिंह को ऐसा नहीं लग रहा है कि अच्छा था वो अलग हुए, पार्टी बनाए, देखिए हारने के बाद उनको मिल भी गया, हम इधर आके बीजेपी में मिल गए, अच्छा है पार्टी बनाते थोड़ा बहुत कुछ करते तो हमको भी कुछ मिल जाता। तो उसका जानते रहन कि हाँ हम पटिया में जाए तो 6 महीना साल भर के बाद फिर जरा खातिर हम जाते नहीं वो डगर ही में जी हाँ न जरा जवन डर रहे जरा से हम समझने कि से भगनी अब उनका कि हम सिखावे खातिर भगनी कि अच्छा तो हम जाता नहीं है ने अब तार के समझे कि अब ठीक करब हम ना तार गर्दन के मैल छोड़ा देव आ जा लो तलू वो डगर ला के आप छोड़ावा हमार गर्दन के मैल, हम गर्दन ले आ गई नहीं, अब तू अपन गर्दन देखो ये ना भाई जी। चल आखिरी सवाल है सर, मंत्री लेसी सिंह ने यात्रा की शुरुआत की है, क्या है ये यात्रा और आखिर इसका उद्देश्य क्या है उनका? देखो यात्रा लेसी सिंह का बहुत अच्छा है। ऐसे ही जो भी एमएलए और मंत्री हैं अपने क्षेत्र में इस तरह की यात्राएं करनी चाहिए। मतलब कि सरकार जो है जनता के द्वार जा रही, आप समझ रहे हैं ना। ये नीतीश कुमार कह रहा है, नीतीश कुमार ने कई बार ये कि भाई जो डीएम हैं एसपी हैं वो गांव में जाए रहें, लोगों की समस्याओं के सुने, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। लेसी सिंह ने वही शुरू किया है, समझे। तो हम लोगों ने तो मैंने तो कल 8 बजे कार्यक्रम में किया भी है, और वो 5 दिन मतलब कि उनका 22-23 तक शायद कार्यक्रम है, 21, 22, 23, 24, 25 तक शायद है, 5 दिन का है, 5 दिन का कार्यक्रम है। और 5 दिनों में वो कई गांव में जा कर के और गांव में भी रहेंगे भी। ये एक अच्छी बात है जब आप गांव में रहती हैं, लोगों के बीच देखो हमारे आदमी हो का तेरे मुर्दे लेके हमारे आदमी हो नहीं कि गाँव में सुत गई मच्छरदानी लगा दिल बन जा सुतल बा। अब बिजली तो हर गाँव में हो गई बा, आप ठंडो आ गई तो समझे कि एसी फेसी की क्या जरूरत बा। तो कहीं समझे कि अब महिला हैं ही किसी के घर में बनावा हो सब्जी उब्जी तनी बनाओ, भिंडी के भुजिया भिंडी के भुजिया बनाओ, चाहे लिट्टी चोखा बनाओ, लोगों के बीच में खाना उससे उसको मिलता है, जिससे वो जुड़ाव बढ़ता है। हाँ जुड़ाव, वो अपना तो मतलब लोगों से कनेक्ट कर ही रही है। नीतीश कुमार का भी काम कर रही है, यही नीतीश कुमार ऐसे ही लीडरान चाहिए, तो ये बढ़िया काम है। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।